morning, students. Welcome you all in your subject science. Okay, welcome back you all and happy new year. Okay, so we know that as usual due to the corona pandemic, okay, school नहीं जाना है, so stay home, stay safe. सो स्टडी में ध्यान देना है और वीडियो में ठीक से वीडियो देखना है और समझना है. ओके, चलो. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर 14, राजूज फार्म. ओके, तो फार्म में क्या होता है, कैसे सब करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे. मतलब कौन कौन सी चीज़ें, कौन से क्रॉप्स जो फार्म में ग्रो होते हैं उसके बारे में. ओके, let's start. I am Raju. My father is farmer. We live in Vasai village in the ईडर डिस्ट्रिक्ट. बराबर, ईडर डिस्ट्रिक्ट के वसई विलेज में वो रहते हैं इन गुजरात. इट इज़ द मंथ ऑफ अक्टूबर. ये अक्टूबर का मंथ है. लाइक एवरी ईयर माई फादर इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द अनियन क्रॉप. बराबर, देखो अभी अक्टूबर हमारा यहाँ पे तो ख़त्म हो गया है, अभी नवंबर चल रहा है. बराबर, तो कोई कोई जो पर्टिकुलर जो क्रॉप्स होते हैं वो पर्टिकुलर सीजन्स में ग्रो किए जाते हैं. तो वो बोल रहे हैं कि उनके फादर अभी अक्टूबर चालू हो गया है तो अक्टूबर में वो अनियन के क्रॉप्स के सीड्स को मतलब बोने वाले हैं. दे आर so many things to be done at this time. I am also going to farm to help him. बराबर, वो भी चाहते हैं राजू अपने पापा की हेल्प के लिए. From the last few days, father has been using the axe to dig the soil. बराबर, देखो सॉइल को डिग करने के लिए आप पिक्चर में देख ही रहे हो कि उनके पापा बराबर एक्स से सॉइल को ऐसे डिग करते हैं. बराबर, देखो गांव है तो सब जो फार्मर्स होते हैं उनके पास सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है, तो जो उनके पास है उससे वो अपना काम चलाते हैं. बराबर, तो जो एक्स से उससे वो सॉइल को डिग करते हैं ताकि उसमें वो सीड्स को ग्रो कर सके, सो कर सके, सो दैट इट में लोजन मड बिकम्स द सॉफ्ट. तो जो मड है वो थोड़ा मतलब जो सॉइल है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, इसलिए उसको डिग किया जाता है. ओके, समझ में आया. आपने भी अभी देखो कुछ टाइम है अभी, तो जिनके खुद के फार्म है बराबर, तो आप कभी कभी फार्म पे जा सकते हैं. बराबर, स्कूल अभी बंद है तो आप थोड़े फार्म में जाइए और देखिए कि अभी इस सीज़न में कौन से क्रॉप ग्रो होते हैं, तो उसके बाद ये आप थोड़ा सीख सकते हैं, ये भी ज़रूरी है. बराबर, तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके आप जा सकते हैं. बराबर, फाइंड आउट. इन राजूस एरिया tool called axe is used to loosen the soil. So what is the kind of the tool called in your area? बराबर, तो जो उनके पापा यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे वो लोग एक्स बोलते हैं उनके, तो आप उनको क्या बोलते हैं, आपके एरिया में उसे क्या बोला जाता है. तो हाँ, यहाँ पे भी हम यही वर्ड यूज़ करते हैं, राइट, जिसे हम गुजराती में बोलते हैं कोदाड़ी बोलते हैं ना, और इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, पिक एक्स. बराबर, मतलब कि वो थोड़े सॉइल को ऐसे करता है ऊपर नीचे, इसलिए उसे पिक एक्स बोलते हैं इन इंग्लिश. सो इन आवर एरिया ऑल्सो दिस टूल इज कॉल्ड द कोदाड़ी एंड पिक एक्स इन इंग्लिश. एंड उसका यूज़ क्या होता है, इट इज़ यूज बाय द फार्मर्स टू लूजन एंड सॉफ्टन सॉइल एज वेल एज इन द डिग द ditches on the ground. Understand? चलो, now open next page. देखो यहाँ पे फार्मर कर रहे हैं. ये देखो यहाँ पे जो है फार्मर वो कुछ अलग स्टाइल से करते हैं. showing the seeds. यस, यहाँ पे डिग भी होता है और साथ में दूसरा वर्क भी होता है. ओके, sowing the seed. अब सॉइल को जैसे सॉफ्ट कर लिया, अब उसमें
सीड्स तो सॉ करने पड़ेंगे ना, तभी तो उसमें से क्रॉप ग्रो होंगे. सो दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो अनियन सीड्स इन द फील्ड. बराबर. तो अक्टूबर में वो ज़्यादातर अनियन के सीड्स ग्रो करते हैं, तो इस बार भी उन्होंने अनियन सीड्स ही सो किए हैं अपने फार्म में. द बुलॉक्स विल पुल द प्लाउ एंड फादर विल वॉक बिहाइंड दैम. बराबर. देखो बुलॉक को वो ऐसे आगे जाते हैं, ओके, उनको पुल करते हैं, धक्का लगाते हैं और पीछे प्लाव लगा हुआ है, तो वो ऐसे सॉइल को थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे तो वो इजीली बन जाएगा. एक साथ देखो 3-4 ऐसे लाइंस में वो बन सकते हैं और फिर वो उसको उसमें सीड्स भी डाल सकते हैं. ओके. सो फादर विल वॉक बिहाइंड दैम. फादर उनके पीछे चलते हैं एंड सोइंग द सीड्स, और उसके साथ सीड्स भी डाल दे जाते हैं. देखो उनके साथ एक जो पीछे बंधी हुई है बोरी, उसमें से वो सीड्स भी लेते जाते हैं. आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू सेम लाइक ओके माई फादर. मुझे भी थोड़ा पसंद है कि अपने फादर की तरह ऐसे करना. बराबर. राजू बोलते हैं. बट फादर सेज दैट इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स. बराबर. तो उसे भी पसंद है, पर उनके पापा बोलते हैं कि जो सीड्स है वो राइट अमाउंट में गिरने चाहिए, एक साथ नहीं. कई जगह पे बहुत सारे, कहीं पे थोड़े. बराबर. तो मतलब जो रोज़ जो जिसका काम है वो अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो उनके पापा ने बोला कि राइट अमाउंट में वो गिरने चाहिए. सो राइट अमाउंट ऑफ सीड्स ओके एट द रेगुलर डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए और जो क्वांटिटी है वो भी सेम रहनी चाहिए. दिस इज़ नॉट टू ईजी टू डू. और ये इतना ईजी वर्क नहीं है. मतलब उनके पापा का तो हर रोज़ का काम है, तो उनको ये आदत हो गई है और वो अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए वो राजू को मना करते हैं. ही सेज दैट आई मे ड्रॉप टू मेनी सीड्स एट वन प्लेस, सो आई मस्ट वेट टिल आई एम द लिटिल older to the able to do this properly. बराबर. तो वो बोलते हैं कि आप तो एक जगह पे मतलब ज़्यादा डाल देते हैं, वो ऐसे करते हैं, तो इसलिए बोल रहे कि मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा बड़े होने का वेट करना पड़ेगा, फिर ये काम मैं एकदम प्रॉपरली कर सकता हूँ. ओके. What other ways could be used to plow the fields instead of using animals? बराबर. देखो ये जो प्लाउज यूज़ करते हैं तो एनिमल्स की हेल्प से करते हैं. बराबर. और दूसरा कोई वेज है, दूसरा कोई मतलब दूसरी कोई तरीके से आप कर सकते हैं. यस, अभी तो यही ज़्यादा यूज़ होता है. बराबर. मोस्ट ऑफ फार्म में ये यूज़ होता है. ट्रैक्टर्स देखा ही होगा आपने. सो ट्रैक्टर्स आर यूज्ड. ओके. ट्रैक्टर्स आर यूज्ड टू इंस्टेड ऑफ द एनिमल्स to plow the fields, and farmer can attach various tools like a plow, okay, a leveling board and the sowing drill. उसके बीच में sowing drill भी होते हैं, तो उसमें जो दाने पर गिरते हैं ना वो राइट क्वांटिटी में ही पड़ते हैं. अभी तो ऐसा भी आ गया है. बराबर. वो इसमें उसके साथ ही लगे होते हैं. इसमें तो सिर्फ प्लाविंग हो रहा है ना, पर उसमें सब होता है कि लेवलिंग भी होता जाता है और सोइंग द ड्रिल एंड रैक एट्सेट्रा, ये सब काम एक साथ होते जाता है. टू प्लाव हिज फील्ड एंड द 4 अदर टाइप्स ऑफ जॉब्स. ओके. तो ये सब ट्रैक्टर से ये सब वर्क बहुत ईजिली कर सकते हैं और उनकी मेहनत भी कम पड़ती है उनको. समझ में आया. मतलब 2-3 बार ऐसे आना जाना नहीं पड़ेगा उनको, एक साथ 2-3 काम होते जाएंगे. अंडरस्टैंड. चलो. और जो पुअर फार्मर्स है वो ज़्यादातर प्लाउ देयर फार्म्स, वो कभी कभी अपने हाथों से ऐसे वो प्लाउ होते हैं अपने हाथों से खींचते हैं. अभी भी कुछ ऐसे फार्मर्स भी हैं. हाँ, ज़रूरी नहीं है कि सबके पास ट्रैक्टर्स वगैरह सब चीज़ें अवेलेबल हो. ओके. सो थिंक अबाउट इट. चलो. द सप्लिंग सीड. ओके. चलो. सैपलिंग द सीड. ये देखो यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे ग्रो हो गए हैं. इट इज़ नाउ 20 days since the seeds have been sown and the onion seeds have started the germinate. बराबर.
अभी जो सीड्स उन्होंने शो किए थे उसके 20 दिन हो गए हैं और उनके जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, जो सीड्स है वो जर्मिनेट हो गए हैं, प्लांट्स थोड़े थोड़े उग गए हैं। अलोंग विद द अनियन प्लांट्स, ओके, वीड्स हैव ऑल्सो कम अप। यस, अनियन के प्लांट्स तो उन्होंने जो सीड्स थे वो शो किए थे, पर उनके साथ कुछ वीड्स, वीड्स मतलब क्या होता है कि जो वेस्ट, ऐसे जो आसपास जो ग्रास, जो वेस्ट ग्रास होता है ना, उसे कहते हैं वीड्स, बराबर, अनयूजफुल, उसका कोई काम नहीं होता है, पर उसे वो अपने आप ग्रो हो जाते हैं, पानी वगैरह सब मिलता है ना, तो उसे हमेशा रिमूव करना चाहिए, वरना वो जो मेन जो क्रॉप है हमारा उसे ग्रो करने नहीं देते हैं। ओके, सो वीड्स ग्रो इन द फील्ड एंड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड, उसको प्लांटेड किए बिना ही वो ग्रो होते हैं, तो वी शुड रिमूव द वीड्स। ओके, तो ये था राजू के फार्म के बारे में, बराबर। इसके बारे में हम और डिटेल में रीड करेंगे। अभी आपको समझ में आया? तो जब भी आपको मौका मिले फार्म में जाने का, तो देखिए कि उसमें क्या क्या वर्क होता है, कब किस सीज़न में कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाता है, अपने फादर के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ये डिस्कस करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।